हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं री-नीट 2 का पेपर रिव्यू करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि री-नीट का पेपर नीट के पेपर से किस तरह मिलता है या किस तरह से डिफरेंट है। तो चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि री-नीट का पेपर कैसा रहा। तो जूलॉजी सेक्शन पे देखते हैं। जो जूलॉजी सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंजेस इन देयर। तो चार ऑप्शन है इसमें। पहला है कॉस्मिड्स, प्लाज्मिड्स, न्यूक्लियस, फोर्थ इज न्यूक्लियोइड। तो आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। बोल रहा है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्यू टू चेंजेस इन देयर। तो बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसा क्या चेंज कर लेता है जिसके कारण से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट आ जाती है, रेजिस्टेंस शो करता है वो एंटीबायोटिक से। तो प्लाज्मिड ही एक ऐसी चीज़ है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। बैक्टीरिया उसको खुद से रेप्लिकेट कर सकता है और उसी में रेप्लिकेशन के कारण बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क बिकॉज इट कंटेन। तो ये पूछ रहा है कि जो काऊ रोजी काऊ है, जो कि एक ट्रांसजेनिक एनिमल है, उसके मिल्क में और जो एक नेचुरल काऊ है, जो नॉर्मल काऊ है, उसके मिल्क में क्या डिफरेंस है, या जो रोज़ी का जो मिल्क है वो ह्यूमन बेबीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बैलेंस्ड है, ऐसा क्यों है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन, जो कि सेम प्रोटीन जो है ब्रेस्ट मिल्क में होता है या जो मदर मिल्क होता है उसमें होता है। तो इसीलिए बेबीज़ के लिए रोज़ी का मिल्क जो है वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके पास है ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो ये एक टाइप का प्रोटीन है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सेकंड ऑप्शन है जिसमें ये दे रखा है ह्यूमन अल्फ़ा लैक्ट एल्ब्यूमिन, तो वो आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पीएच इन लाइसोसोम इज़ इंक्रीज टू एल्कलाइन व्हाट विल बी द आउटकम। अगर लाइसोसोम का पीएच जो है वो एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा। तो ये प्योर एनसीईआरटी है, ये तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि अगर एल्कलाइन हो जाए तो क्या होगा। लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और याद होगा तो उसमें लिखा हुआ है कि वो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। तो लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि अगर वो एल्कलाइन हो जाए इन केस तो क्या होगा। तो उसकी जो एंजाइम्स हैं, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं, वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि वो तो एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, तो बिल्कुल ये आंसर सही हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट 154, चूज़ द इनकरेक्ट एंजाइमेटिक रिएक्शन। इनकरेक्ट को चूज़ करने के लिए बोला है, तो गलती नहीं करना है, इनकरेक्ट को चूज़ करना है। हम ऐसा हो जाता है कि सही को चूज़ कर लेते हैं, वो नहीं करना है, इनकरेक्ट को हमको चूज़ करना है। तो ये एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है। पहला दिया है माल्टोस जो है कन्वर्ट होता है माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये पहले ही गलत दे दिया है इसमें, तो क्योंकि वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में नहीं होता, ये तो लैक्टोज का फंक्शन है कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाना। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही बनाता है। एंजाइम तो सही लिखा है पर एंजाइम के साथ प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं लिखा है, तो इनकरेक्ट ही चूज़ करना था। पहला वाला ही इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो हैं आप देखेंगे तो बाकी सारे जो हैं वो सही दे रखा है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 154 का। नेक्स्ट इज 155, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन जब हम लोग को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है inability of recipient to differentiate between self and non-self tissue cells. सेकंड, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम, ये तो एंटीबॉडी बनाता है। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी नहीं। फोर्थ वन इज सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, तो इसमें टी सेल्स होती हैं जो कि इस काम में हेल्प करती हैं, या इसके कारण जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम होता है। तो फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो काम आता है। नेक्स्ट, if DNA contains sulfur instead of phosphorus and protein contained phosphorus instead of sulfur, what would have been the outcome of
हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये हर्से और चेज ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जेनेटिक्स से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, तो वो 3-4 क्वेश्चंस के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा, जिसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊँ। क्वेश्चन नंबर 157, 2 butterfly species are competing for the same nectar of a flower in a garden. To survive and coexist together, they may avoid competition in the same garden by। तो ये बोल रहा है 2 बटरफ्लाई की स्पीसीज़ हैं, एक गार्डन में एक ही फ्लावर से वो नेक्टर ले रही हैं और उसके लिए compete कर रही हैं। तो और वो बोल रहा है टू सर्वाइव एंड को एग्जिस्ट टुगेदर, वो एक साथ अगर उनको रहना है, सर्वाइव करना है, तो उनको क्या करना होगा। तो ऑप्शंस है, पहला फीडिंग एट द सेम टाइम, तो अगर एक टाइम पे ही फीडिंग करेंगी तो दोनों में से कोई एक जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा, चूजिंग डिफरेंट फॉर्गिंग पैटर्न, तो ये एक चीज़ है कि अगर वो अलग अलग फॉर्गिंग पैटर्न चूज़ करते हैं, अपने खाने का तरीका बदलते हैं, तो जो है वो दोनों स्पीसीज़ एक साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट इज़ 158, मैड काउ डिजीज़ इन कैटल एंड क्रूज जैकब डिजीज़ इन ह्यूमंस आर ड्यू टू इन्फेक्शन बाय। तो ये दोनों जो है प्रियॉन डिजीज़ हैं, मैड काउ डिजीज़ इन कैटल एंड क्रूजफील्ड जैकब डिजीज़ इन ह्यूमंस। तो आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो कौन एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है। फर्स्ट, प्रोजेस्ट्रोजन, सेकेंड मल्टीलोड 375, थर्ड लिपिस लूप, फोर्थ प्रोजेस्टा सर्ट। तो प्रोजेस्ट्रोजन जो है वो एक हार्मोन है, ये कोई डिवाइस नहीं है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला मैच द कॉलम है, क्लेमाइड एक तरफ दिया हुआ क्लेमाइडोमोनास, पेनिसिलियम, हाइड्रा, स्पॉन्ज। नेक्स्ट लिस्ट बी में दिया हुआ है कोनिडिया, ज़ोस्पोर, जेम्यूल्स एंड बर्ड्स। तो क्लेमाइडोमोनास में अपने को मिलेगा ज़ोस्पोर्स, पेनिसिलियम में दिखेगा कोनिडिया, हाइड्रा में हमको दिखेंगे बर्ड्स एंड स्पॉन्ज में मिलेंगे जेम्यूल्स। तो ये ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन बी जो है, जिसमें ये सारे ऑप्शन सटीक बैठ रहे हैं, तो 160 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ऑप्शन 1, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर। नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों फिलामेंट्स एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ पतले फिलामेंट जो होते हैं वो स्लाइड होते हैं। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, अपने को करेक्ट चूज़ करना है। सेकंड, लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज। तो ए बैंड का जो लेंथ है वो चेंज नहीं होता है, जो सही बात है। आगे देख लेते हैं फिर भी, आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ, आई बैंड इंक्रीज नहीं होता, आई बैंड डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीजेस, तो वो डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ, द एक्टिन फिलामेंट स्लाइड अवे फ्रॉम ए बैंड रिजल्टिंग इन शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। तो शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, ये फिर इसमें बात जो है वो सही नहीं है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 162, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के समय पर यूनिट एरिया में जो ऑर्गेनिक मास प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन, जितना टोटल वो जितना बनाते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। तो 162 का सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है, अमाइनो एसिड्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, हैंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अगर अमाइनो एसिड का, एक टिपिकल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होगा तो उसमें एक NH2 ग्रुप होता है, एक COOH ग्रुप होता है, एक R ग्रुप या एल्काइल ग्रुप है या एरिल ग्रुप है, और दूसरा जो होता है एक फ्री H होता है। तो ये इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, तो सही है पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, अमाइनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज
ज्विटर आयनिक फॉर्म एट एसिडिक एंड बेसिक पीएच, तो ये भी सही है कि ये ज्विटर आयन के फॉर्म में रह सकता है अमाइनो एसिड। तो दोनों ऑप्शन जो हैं इसके सही है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों ऑप्शन सही हो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज आर करेक्ट, तो पहला ऑप्शन से जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 164, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। तो ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब में कौन से टाइप का एपिथेलियम प्रेजेंट होता है? तो ये दोनों जगह पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकियोल्स में भी और फेलोपियन ट्यूब्स में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट 165, वेस्टर्न घाट्स हैव अ large number of plants and animal species that are not found anywhere else. Which of the following terms is used to notify such species? तो जो पश्चिमी घाट हैं, वेस्टर्न घाट हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ पाई जाती है, डाइवर्सिटी है। तो एक स्पेसिफिक वेस्टर्न घाट का बता रहा है, तो इसको हम लोग जहाँ वहाँ पे जो स्पीसीज़ होगी उसको क्या कहेंगे बोल रहा है। तो एक पर्टिकुलर एक प्लेस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज़। तो ये हो जाएगा, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? पहला है थ्रेटन्ड स्पीसीज़, कीस्टोन स्पीसीज़, एंडेमिक स्पीसीज़ एंड वल्नरेबल स्पीसीज़। तो आंसर हो जाएगा एंडेमिक स्पीसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाउट इज़ अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू। तो गाउट के बारे में पूछ रहा है कि किस टाइप का डिसऑर्डर है। तो गाउट जो है एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स का, जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के एक्यूमुलेट होने के कारण होता है, वहाँ डिपॉजिट होने के कारण होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा गाउट। क्वेश्चन नंबर 167, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, इट इंक्लूड्स ERV, TV एंड IRV, तो ये सही है। बी ऑप्शन, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो ये बात गलत है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद पर्सन जितना वॉल्यूम ले सकता है उसको हम लोग IC बोलते हैं। इंस्पिरेशन कैपेसिटी जो कि होता है TV प्लस IRV, वो VC नहीं होगा, उसको हम IC बोल सकते हैं पर VC नहीं बोल सकते। C, तो बी ऑप्शन गलत है। C, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन। तो फोर्स एक्सपिरेशन के बाद पर्सन जितना वॉल्यूम मैक्सिमम जो है वो इंस्पायर कर सकता है, उसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। तो C सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, इट इंक्लूड्स ERV, RV एंड IRV, तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें RV नहीं होना चाहिए। वाइटल कैपेसिटी में हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो डी गलत है और बी गलत है। चेक कर लेते हैं, अगला ऑप्शन है E, वो भी चेक कर लेते हैं। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, तो ये भी सही है वाइटल कैपेसिटी के लिए। तो बी और डी, बस ये ऑप्शन गलत है। पहले ऑप्शन में बी और डी दोनों दे दिया है, तो इसको हम लोग चूज़ नहीं कर सकते, अपने को सही आंसर चूज़ करना है। तो बी है इसमें, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में डी दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं A, C और E, तो ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फोर्थ में A और E दिया है, C नहीं दिया है, तो C भी आएगा इसमें, इसीलिए 167 का थर्ड जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट 168, अ यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर इज कॉल्ड। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के बीच एक जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन का क्वेश्चन है ये, तो उसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच। तो एक आंसर हो जाएगा सेकंड। 169, कॉलम मैच करना है। एक तरफ दे रखा है क्रॉप, प्रोवेंट्रिकुलस, हिपैटिक सी का, माइलपीजियन ट्यूब्यूल्स। कॉकरोच से क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं। तो अगर माइलपीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो माइलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट के रिमूवल के लिए होता है, तो डी का थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं डी का थर्ड कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में डी का थर्ड
दे रखा है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला देखते हैं हिपैटिक सी का। तो हिपैटिक सी का जो है वो होता है डाइजेस्टिव जूस के सिक्रीशन के लिए, तो सी का सेकंड जो है पहले ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस, प्रोवेंट्रिकुलस होता है फूड को ग्राइंड करने के लिए, तो बी का फर्स्ट, एंड ए का एक ही ऑप्शन बच गया है स्टोरेज ऑफ फूड, तो क्रॉप जो है वो फूड को स्टोर करने के लिए होता है, तो 169 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 170 असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं असर्शन। स्पाइरुलिना इज़ अ माइक्रोब दैट कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो स्पाइरुलिना का यूज़ हम इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए करते हैं, सही बात है। रीज़न दे रखा है स्पाइरुलिना इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल एंड प्रोटीन एंड वाइटामिन। तो जो रीज़न है वो भी सही है, स्पाइरुलिना रिच सोर्स है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, फैट, मिनरल का, वाइटामिन का, लेकिन इस कारण हम लोग स्पाइरुलिना का यूज़ नहीं करते हैं इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न असर्शन को ट्रूली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो 170 का सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 171 पैंसपर्मिया एन आइडिया दैट इज स्टिल अ फेवरेट फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स मीन्स। तो पैंसपर्मिया इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो पैंसपर्मिया के बारे में पूछा है इसमें। तो पैंसपर्मिया में उन्होंने ये थ्योरी दिया हुआ था कि दूसरे प्लानट से कुछ स्पोर्स आए हमारे प्लानट पे और ऐसे फिर लाइफ की ओरिजिन हुई। तो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें दे रखा है ट्रांसफ़र ऑफ स्पोर एज यूनिट ऑफ लाइफ फ्रॉम अदर प्लानट ऑफ अर्थ, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 172 अरेंज द कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल से डिस्टल की तरफ हमको मेमोरी ग्लैंड के कंपोनेंट्स को अरेंज करना है। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, प्योर डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो आप इसको कर जाएंगे। तो अगर प्रॉक्सिमल से डिस्टल हम देखें तो सबसे पहले होता है एल्विलाई। एल्विलाई में होते हैं बहुत सारे मेमोरी टिब्यूल्स, और वो मेमोरी टिब्यूल्स जुड़ के एक मेमोरी डक्ट बनाते हैं। उन मेमोरी डक्ट से एक कॉमन डक्ट निकलती है आगे की तरफ, और उससे फिर एक फूला हुआ पार्ट निकलता है जिससे कहते हैं उसको मेमोरी एम्पुला, और वो आगे जाके जो डक्ट बनाती है उसको लैक्टिसिफेरस डक्ट बोलते हैं, और वो पोर से फिर मिल्क जो है वो बाहर आता है। तो अगर ऐसा ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी है, जिस थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द सिंबल्स यूज इन पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस में जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं उसमें से कौन सा सही नहीं है, इनकरेक्ट को चूज़ करना है अपने को। तो पहला ऑप्शन देखें तो पहला जो सिंबल है वो लिखा हुआ है सेक्स अनस्पेसिफाइड, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड देखें तो अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन अगर देख लें इसका तो पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिजीज़, इसमें अगर देखें तो फादर नॉर्मल है, फीमेल जो मदर है वो भी नॉर्मल है, उनका जो मेल सन हुआ है या जो मेल हुआ है वो जो है मेल चाइल्ड वो अफेक्टेड है। तो फोर्थ भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। तो थर्ड अगर देखें कंसेग्विनस मेटिंग, तो ये गलत है, इसमें सिंगल लाइन दे रखा है दोनों के बीच में, तो ये गलत दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 174 वाई CNG इज़ कंसीडर्ड बेटर फ्यूल दैन डीजल। तो पूछ रहा है कि CNG बेटर फ्यूल क्यों है डीजल के कंपैरिजन में। तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड, इसमें हम मिलावट नहीं कर सकते, इट टेक्स लेस टाइम टू फिल द फ्यूल टैंक, ये दूसरा ऑप्शन है कि इसको फिल करने के लिए कम टाइम लगता है। थर्ड ऑप्शन है इट बर्न्स मोर एफिशिएंटली, तो ये सही है,
ये ज़्यादा अच्छे से बर्न होता है। डी इट इज़ चीपर, सही है। CNG जो है वो सस्ता है डीजल से। नेक्स्ट, इट इज़ लेस इन्फ्लेमेबल। तो ये ऑप्शन कुछ खास सही नहीं है। और पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमको चूज़ करना है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर देखें तो पहला ऑप्शन जो है, इट कैन नॉट बी अडल्ट्रेटेड, इसमें हम लोग मिलावट नहीं कर सकते। सेकंड, इट टेक लेस टाइम टू फिल द फ्यूल टैंक, तो ये ऑप्शन जो है वो इसीलिए हम इसको बेटर नहीं कर रहे हैं कि कम टाइम लग रहा है, ज़्यादा टाइम, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट हमको चूज़। थर्ड ऑप्शन देखें तो इट बर्न मोर एफिशिएंटली, सही है। इट इज़ चीपर, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा A, C और D जो है वो 3 ऑप्शन इसके सही है। तो 174 का ऐसा ऑप्शन देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन है A, C, D, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन DNA इनटू द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में अगर हमको फॉरेन DNA इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ नहीं करते हैं, ये पूछ रहा है। फर्स्ट, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये तो करते हैं। नेक्स्ट, जीन गन प्लांट के लिए किया जाता है। थर्ड, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स, ये भी करते हैं। फोर्थ, बैक्टीरियोफेज, ये जो है बैक्टीरियोफेज एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वायरस को फेगोसाइटाइज करता है, वायरस को खाता है। तो प्लांट में इसका यूज़ नहीं करते हैं, वायरस में करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 175 का फोर्थ। नेक्स्ट इज 176, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज़ न्यूमोटैक्सिक सेंटर दैट अल्टर्स रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। इसमें पूछ रहा है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन NCERT का। तो ये प्रेजेंट होता है पोन्स में। तो 176 का हो जाएगा पोन्स, B ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, हाउ मैनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोजोआ बनाता है, तो 400 बनाने के लिए हमको 200 मिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो C इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 177 का 200 मिलियन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ मस्कुलर टिश्यू। करेक्ट चूज़ करना है। पहला ऑप्शन, स्केलेटल मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड फाउंड इन पैरेलल बंडल्स। तो बोल रहा है यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं लेकिन स्केलेटल मसल जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, इंटरकलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। तो ये सही बात है, इंटरकलेटेड डिस्क के कारण कार्डियक मसल सेल जो है एज अ यूनिट के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। थर्ड, द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर मेड अप ऑफ कॉलुमनार एपिथेलियम। तो इसकी जो वॉल है वो कॉलुमनार एपिथेलियम से बनी होती है, ऐसा बोल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो स्क्वैमस एपिथेलियम से इसकी वॉल बनी होती है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन, स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड इनवॉलेंट्री। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, स्मूथ मसल्स आर यूनी न्यूक्लिएट। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। तो अपने को करेक्ट चूज़ करना था, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 178 का सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 179, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फिर से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन हैं, तो असर्शन देख लेते हैं। FSH विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स डज नॉट एंटर द टारगेट सेल। FSH विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डज नॉट एंटर द टारगेट सेल। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जब FSH रिएक्ट कर रहा है तो वो टारगेट सेल के अंदर एंटर नहीं करता है, सही है असर्शन इसका। रीज़न, बाइंडिंग ऑफ FSH टू इट्स रिसेप्टर जनरेट्स सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक AMP फॉर इट्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये भी रीज़न भी सही है, वो रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक AMP को जनरेट करता है और जिसके कारण से फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। लेकिन
रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उससे ही इंटरेक्ट क्यों कर रहा है, इसके बारे में वो अच्छे से नहीं बता पा रहा है, सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो रीज़न जो है वो सही इसका नहीं है। सो बोथ ए एंड आर असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो 3 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में देखें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल्स में। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, चिलॉन, एक टर्टल है और वो रेप्टाइल के अंदर आता है। तो 180 का थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 181, फिर से असर्शन रीजन है, तो असर्शन देखते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन इज इंक्रीज्ड इन द मैटरनल ब्लड। सही बात है, तो मैटरनल ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो असर्शन सही है इसका। रीज़न देखते हैं, प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर। तो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये भी सही है। तो रीज़न भी सही है और इसी के कारण ही थायरोक्सिन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो रीज़न जो है वो सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन 182, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट चूज़ करना है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। तो ये तो सही है। दे हैव सर्कुलर माउथ विद जॉ, ये गलत हो गया। जॉ नहीं होता है इनके में, साइक्लोस्टोम में जॉ लेस होती हैं। तो बी तो इसका फॉल्स है। सी, दे बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, ये सही ऑप्शन है। 6 to 15 पेयर्स सही है। डी, दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, ये ऑप्शन गलत हो गया। स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब होता है कि वो अपने एग रिलीज़ कर रहे हैं बॉडी से, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि डीप सी पे जाते हैं, जबकि डीप सी पे नहीं जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए। तो ये गलत है। तो बी और डी जो है वो ऑप्शन इसके गलत है, इनकरेक्ट ही चूज़ करने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसमें दिया हुआ है बी एंड डी ओनली। तो 182 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 183, रोल ऑफ एनिमल इज़, एनिमल का क्या रोल है। पहला, कनेक्ट क्राउन ऑफ टूथ विथ रूट, रूट के साथ क्राउन को कनेक्ट करना। सेकंड, मैस्टिकेट द फूड, फूड को चबाने में। थर्ड, फॉर्म बोलस। फोर्थ, गिव बेसिक शेप टू द टीथ। तो एनिमल का रोल होता है मैस्टिकेट करने के लिए फूड को। तो 183 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 184, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट चूज़ करना है। फर्स्ट, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, सही है। बी, वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन्स, ये भी सही है। सी, लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, नहीं। तो सी ऑप्शन गलत है। तो जो जिसमें सी होगा वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी, एडिपोज टिश्यू स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स, ये भी सही है। टेंडन अटैच वन बोन टू अनदर, ये गलत है। 2 बोन को टेंडन नहीं जोड़ता जबकि लिगामेंट जोड़ता है। अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर खोजना है। तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है, डी सही है, ई भी गलत है। तो ए, बी और डी। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग। तो बोल रहा है कि बाइवेलेंट या फिर जो टेट्राड होता है उसका फॉर्मेशन कौन से स्टेज में होता है मियोसिस के। तो जो अलग अलग स्टेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही है कि कौन से फेज़ में क्या होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस बार पूछा है कि बाइवेलेंट का फॉर्मेशन
कौन से स्टेज में होता है? तो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन होता है जाइगोटीन स्टेज में, जो सेकंड स्टेज होता है जाइगोटीन। तो देखते हैं, पहला दे रखा है सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज, सही है, इसी स्टेज में होता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, कायस्मेटा इन डिप्लोटीन स्टेज, नहीं। सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स इन पैकाइटिन स्टेज, नहीं। फोर्थ ऑप्शन कायस्मेटा इन जाइगोटीन स्टेज, नहीं। तो जाइगोटीन स्टेज पे दो ऑप्शन बनाया रखा है, एक है सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स और एक है कायस्मा। तो कायस्मा का फॉर्मेशन जाइगोटीन में नहीं होता है, वो उसके आगे होगा। तो जाइगोटीन स्टेज में होता है सिनेप्टोनिबल कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन दे रखा है 186, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड की के बारे में, या जिसको कुंजी बोलते हैं, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एनसीईआरटी की लाइन है, पांचों लाइन एनसीईआरटी की दे रखी है। तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कीज़ आर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, सही बात है, सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पे बेस्ड होती हैं कीज़। सेकेंड ऑप्शन, की इज़ एनालिटिक इन नेचर, सही है, एनालिटिक होती हैं। सी, कीज़ आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पेयर्ड कॉल्ड कपलेट, ये भी सही है, कपलेट कहते हैं युग्मक हिंदी में, सी भी सही है। डी, सेम की कैन बी यूज फॉर ऑल टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, नहीं, सेम की को, एक की को हम लोग सारे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। तो डी ऑप्शन जो है ये गलत है। ई, ईच स्टेटमेंट इज़ इन द की इज़ कॉल्ड एज लीड, हाँ, हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन को छोड़ के सारे चार ऑप्शन सही है, तो ए, बी, सी और ई, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हीमोफीलिया से रिलेटेड है, तो इसके लिए फिर से मैं जो जेनेटिक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जेनेटिक्स वाले में, उसमें इसको इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 188, आईओडीज आर स्मॉल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ प्लास्टिक और कॉपर दैट आर इंसर्टेड इन द यूट्राइन कैविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आईओडीज। आईओडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट, आईओडीज डिक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस, डिक्रीज बोल रहा है जबकि इंक्रीज है। एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी पूरी एनसीईआरटी का ही ऑप्शन दे रखा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, तो ए जी जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द रिलीज्ड कॉपर आयन सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, सही है। तो जैसे आईओडीज में एग्जांपल होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, तो जो उसमें से जो कॉपर रिलीज होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला, आईओडी डू नॉट मेक द सर्विक हॉस्टाइल टू द स्पर्म, ऑप्शन तो ये भी सही है कि वो हॉस्टाइल नहीं बनाता है। नेक्स्ट, आईओडीज सप्रेस द फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को कम करता है, सही है। ई, द आईओडी रिक्वायर सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर देयर इंसर्शन इन द यूटेराइन कैविटी, ये भी ठीक है। अब हमको चूज़ करना है एप्रोप्रिएट आंसर, तो ऐसा जिसमें ये फिट हो जाए। तो ऑप्शन अगर ऐसा देखें तो बी और डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों दो चीज़ें आ रही हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो ये इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। रेफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, करेक्ट अपने को बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो पहला ऑप्शन है एगारोस इज़ अ नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सी वीड, तो सी वीड से ऑब्टेन करते हैं, सही बात है, सही स्टेटमेंट है, ए इज़ ट्रू। बी, द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन साइज ऑफ डीएनए, डीएनए के साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है, ये भी सही है, जो जितना छोटा होता है वो ज़्यादा दूर चला जाता है, सही बात है। तो स्टेटमेंट बी इज़ ऑल्सो ट्रू। सी ऑप्शन, द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, सही है, डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, ये भी ठीक है। इसका अपोजिट ऑप्शन दे रखा था, डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ए बी सी जो है वो ऑप्शन सही है, तो 189 का सेकंड आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट 190, मैच द कॉलम मैच करना है। अलग अलग टाइप के न्यूरॉन दे रखे हैं। पहला मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, और इसका लिस्ट दे रखा है कि कहाँ पे कौन सा होता है। तो अगर बाईपोलर न्यूरॉन की बात करें तो बाईपोलर न्यूरॉन जो है आई की रेटिना में होता है, तो बी का थर्ड ऑप्शन हम खोज लेंगे। तो बी का थर्ड दो में दे रखा है, थर्ड और फोर्थ में। उसके बाद अगर चेक करें तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में होता है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा और बी का थर्ड, तो फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे करके आप टाइम बचा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट 191, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट, बोल रहा है कि कॉकरोच में एक्सक्रीशन इसमें से किस किस के द्वारा किया जा सकता है, एक को छोड़ के। तो ऑप्शन देखते हैं, यूरिकोज ग्लैंड्स, बी मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, सी फैट बॉडीज, फोर्थ हिपैटिक सीका। तो हिपैटिक सीका को छोड़ के इसमें से सारे से ही कॉकरोच जो है एक्सक्रीशन का काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो म्यूटेशन से रिगार्डिंग ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। म्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है, दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय अल्फ्रेड वॉलेस। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, थ्योरी को अल्फ्रेड वॉलेस ने प्रपोज नहीं किया था, ह्यूगो डेविस ने प्रपोज किया था। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। दूसरा, वेरिएशंस आर स्मॉल डायरेक्शनल चेंज। तो स्मॉल डायरेक्शनल चेंज नहीं होती है, एक बड़ा लार्ज चेंज को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। थर्ड, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ स्पेशिएशन। तो ये ऑप्शन सही है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज अ कॉज ऑफ स्पेशिएशन। ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, लार्ज डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन अराइजेस ग्रेजुअली इन अ पॉपुलेशन। धीरे धीरे नहीं, सडन चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। थर्ड जो है वो बस एक सही ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ऑर्डर इन ब्लड इन ह्यूमन। तो हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनफॉर्म्ड एलिमेंट को जमाना है, मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको पहले रखना है, उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो सबसे कम होगा उसको रखेंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेटलेट्स, न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट, इस्नोफिल, मोनोसाइट। तो हमको इसमें जमाना तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, देन प्लेटलेट, देन न्यूट्रोफिल, देन मोनोसाइट, देन इस्नोफिल। तो ऑप्शन आ जाएगा 193 का ए। इस्नोफिल सबसे कम होता है जितने भी ल्यूकोसाइट्स या WBC हैं उसमें से। तो डी सबसे लास्ट में आएगा, और इरिथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा है जितने भी फॉर्म एलिमेंट हैं उसमें, तो सी सबसे पहले आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन भी देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, इन द एंजाइम विच कैटालाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ। तो एक रिएक्शन लिखी हुई है H2O2 जो कन्वर्ट हो रहा है H2O और O2 में। इसके कैटालिसिस के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए वो पूछा है। तो कैटालेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालिसिस करता है, और उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो हीम जो है उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो 194 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हीम। 195 ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं 196, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो पहला देखते हैं, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट्स द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। तो रास मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है बेसिकली। तो पहला ऑप्शन सही है, एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को ताकि एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो सके। बी ऑप्शन, एल्डोस्टेरॉन लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। सही है, एल्डोस्टेरॉन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। सी, ANF एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो ये इसके अपोजिट काम करता है।
बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, तो ये भी सही है। ई, वैसोप्रेसिन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस, तो ये एडिनोहाइपोफाइसिस से नहीं जबकि न्यूरोहाइपोफाइसिस से निकलता है, तो ई ऑप्शन गलत है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अपने को चूज़ करना है। सो ए, बी, सी ऐसा ऑप्शन अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन अगर देखें तो ए, बी और सी दे रखा है, तो ए, बी, सी जो है इसका फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फर्स्ट, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप टेक्स प्लेस, तो पूरी तरह से कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है न्यूक्लियर एनवलप का मेटाफेज में, ये सही है। अपने को इनकरेक्ट चूज़ करना है, तो पहला ऑप्शन तो सही है। क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, ये भी सही है, सबसे ज़्यादा मेटाफेज में ही कंडेंस होते हैं, सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड, मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, तो चार सिस्टर क्रोमेटिड से बंधा होता है और उसमें टुगेदर बाय सेंट्रोमियर, तो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, फोर्थ, क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल, सही है, सारे जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे एक लाइन पे लग जाते हैं, तो ये भी सही है। तो 197 का थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट चूज़ करना था हमको। नेक्स्ट 198, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनब्रीडिंग ऑफ एनिमल, तो बोल रहा है इनकरेक्ट बताना है, इनब्रीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला, इट इज़ यूज्ड फॉर इवॉल्विंग प्योर लाइन्स इन कैटल, सही है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिज़ायरेबल जीन्स, ये भी सही बात है। थर्ड, इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, तो डिक्रीजेज लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो 198 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 199, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से क्वेश्चन है ये, मैच द कॉलम। एक तरफ दिया हुआ है सेलुलर बैरियर, साइटोकाइंस, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, और दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो अगर सेलुलर बैरियर्स की बात करें तो सेल्स आएंगी इसमें, सेल्स इधर न्यूट्रोफिल्स दे रखा है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड अगर मैच करने चलें तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अगला देख लेते हैं, साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आता है, तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ वाले में, तो वो सही आंसर हो जाएगा, तो 199 का फोर्थ हो जाएगा। फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर में म्यूकस आता है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो जितने भी सिक्रीशंस हैं वो आते हैं, जैसे HCl इन गैस्ट्रिक जूस, तो डी का फोर्थ, तो 199 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। लास्ट क्वेश्चन है 200, इफ़ ए एंड सी मेक 30% एंड 20% ऑफ DNA रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ TNG, तो इसमें एडेनिन और साइटोसिन का दे रखा है परसेंटेज, और थायमिन और ग्वानिन का पूछ रहा है। तो इसमें सीधा सा ये करना होता है कि जितना एडेनिन होता है उतना ही थायमिन होता है, और जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। तो एडेनिन अगर 30% दे रखा है तो थायमिन भी 30% हो जाएगा, और साइटोसिन 20% दे रखा है तो ग्वानिन भी 20% हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सेकेंड ऑप्शन जो है थायमिन 30% एंड ग्वानिन 20%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था रीनीट 2022 का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा पेपर जो है ज़्यादा टफ था या ज़्यादा इजी था। मुझे तो ये वाला पेपर कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी लगा बायो का। आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा पेपर ज़्यादा टफ लगा या कौन सा पेपर ज़्यादा इजी लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे छूट ना जाए। और अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।